आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं या टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं नवोदय विद्यालय समिति में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके navodaya.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे जैसे रिक्रूटमेंट का चल रहा है, यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनका जो नोटिफिकेशन निकल के सामने आ जाएगा। उसमें कुछ इस तरह से डिटेल है, हम देख लेते हैं एक बार। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपके सामने ऐसा पीडीएफ निकल के आ जाएगा, जिसमें लिखा होगा ना। तो ये पीडीएफ ना मिले तो आप मेरे से ले सकते हैं कमेंट करके। जिसमें इन्होंने बताया कि इनके पास पीजीटी की वैकेंसीज हैं, इसका फॉर्म भरना है, आप यहाँ से भर सकते हैं। टीजीटी की वैकेंसी है, यहाँ से फॉर्म भरना है तो आप इस लिंक पे जाके भर सकते हैं। फॉर्म जो भरे जाएंगे 16 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल के बीच में भरे जाएंगे, तो आप जल्दी से भर सकते हैं। जो इंटरव्यू जो इसमें फिजिकल इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे 16 मई से इनके फिजिकल इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। यही बात इन्होंने हिंदी में बताई है कि भाई आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ से फॉर्म देख सकते हैं, फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 16 से 26 के बीच में फॉर्म भर सकते हैं। इंटरव्यू 16 मई से शुरू हो जाएंगे। अब ये यहाँ पे क्या बताते हैं कि भाई ये ऑटोनोमस बॉडी, ये सारी चीज़ तो आपको पता ही है। फिर इसमें ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कि ये पॉइंट ऐड करते हैं प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये 2024-25 के लिए बच्चों का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है जी। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है, ये जो रिक्रूटमेंट है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है, ठीक है जी। अगर आप इस एरिया में जॉब करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में बता देता हूँ। देखो, जो इन्होंने आपके सामने इस तरह से एडवर्टीजमेंट आएगा, ये है आपका एडवर्टीजमेंट टीजीटी के लिए। ये टीजीटी का लिंक है, ये एडवर्टीजमेंट है, ये वैकेंसी आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे एमपी में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। हिंदी के लिए 10 एमपी में है, छत्तीसगढ़ में 11 है, उड़ीसा में 9 है। इंग्लिश के लिए टीजीटी के इंग्लिश के लिए 15 है, एमपी में 7 है, छत्तीसगढ़ में 15 है, उड़ीसा में। मैथमेटिक्स के लिए 4, 3, 1 हैं। टीजीटी साइंस के लिए 6, 4, 2 हैं। फिर उसी के लिए सोशल साइंस के लिए 5, 2, 4 हैं। फिर ओडिया के लिए 13, 2 और 4 हैं। फिर इसी तरह से कंप्यूटर साइंस के लिए 54, 28, 31 हैं। और एजुकेशन के लिए 8, 10 और 8 हैं। फिर फिजिकल एजुकेशन के लिए 3, 2, 2 हैं। फिर म्यूजिक के लिए 0, 2, 2 हैं। फिर आर्ट के लिए 5, 1, 2 हैं। और लाइब्रेरियन की 2, 1, 2 हैं। फिर इसी तरह से वोकेशनल टीचर जो होते हैं उनके लिए 1, 0, 2 हैं। इसी तरह से अगर हम पीजीटी टीचर पे चलें तो पीजीटी टीचर का ये लिंक है आपके सामने। फिर इसमें एमपी, पहले एमपी है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर लास्ट में उड़ीसा है। हिंदी की इसमें पीजीटी की वैकेंसी 2, 6, 3 आई है। एमपी में 2 हैं, छत्तीसगढ़ में 6 हैं, उड़ीसा में 3 है। इंग्लिश की 17 एमपी में है, छत्तीसगढ़ में 11 है, 8 उड़ीसा में है। फिर इसी तरह से मैथमेटिक्स की 8, 9, 9 है। फिजिक्स की 11, 12, 11 हैं। केमिस्ट्री की 10, 10, 5 हैं। और बायोलॉजी की 8, 4, 6 हैं। और कंप्यूटर साइंस की जो है आपकी वैकेंसी 10, 4, 7 हैं। हिस्ट्री की 0, 4, 8 हैं। पीजीटी जियोग्राफी की 5, 2, 4 हैं। इकोनॉमिक्स की 7, 6, 6 हैं। कॉमर्स की 2, 2 वैकेंसी हैं। इस तरह से ये नहीं कि इसमें सैलरी अच्छी नहीं मिलेगी, सैलरी बहुत बढ़िया मिलती है इसमें। अगर हम बात करें तो जैसे रेमुनरेशन, अगर आप नॉर्मल स्टेशन पे हैं तो आपको 35,700 मिलेगा पीजीटी के लिए, 34,125 मिलेगा टीजीटी के लिए। और अगर आप हार्ड स्टेशन में हैं तो 42,000 और 40,000 रुपये मिलेंगे। एज लिमिट आपकी मतलब कैटेगरी के मतलब ये है कि एज लिमिट आपकी टीचर्स की 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो अगर आप नवोदया के से रिटायर हैं, एनवीएस से रिटायर हैं, तो आप 65 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको ये डिटेल मिल जाएगी। आपको ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल पे मिल जाएंगी। कुछ भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लेना। ये डिटेल अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो मतलब इसकी तैयारी करते हैं या फिर मतलब टीचर बनना चाहते हैं, पीजीटी, टीजीटी। फिर यहाँ पे बात आता है कि भाई क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इसमें ये है कि भाई आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए पीजीटी के लिए। तो पहला तो ये है कि 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास, एक तो ये होना चाहिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। और दूसरा 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज एजुकेशन, या फिर इस तरह से आपने कुछ कर रखा हो, मास्टर डिग्री हो इन सब्जेक्ट में। अगर सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो तो एक पॉइंट और रहता है,
बीएड, आपके पास बीएड हो, टीचिंग आपको आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, ये सब के मतलब सब्जेक्ट वाइज है आपकी ना सब। टीजीटी के लिए अगर हम बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फिर प्लस आपके पास सीटेट होना चाहिए और बीएड होनी चाहिए, तो आपको अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। लैंग्वेज की बात नहीं है, उड़ीसा अगर मतलब ओडिया की है में भर रहे हो तो आप ओडिया आनी चाहिए आपको उसके लिए टीजीटी। लैंग्वेज में तो लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। सबके म्यूजिक के लिए म्यूजिक आनी चाहिए, होटल मैनेजमेंट के लिए एज लिमिट मैंने आपको बता ही दिया, 50 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, और यहाँ से रिटायर हुए एनवीएस से तो आप 65 साल तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।